हाय गाइस, माई सेल्फ प्रणव मिश्रा। आज हम स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। ओके, इसमें हमें पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इन सब चीज़ों के बारे में। तो पहली चीज़ है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। ओके, अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, इसका नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये बनता कैसे है? तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था उसके बारे में, क्या कहते हैं, स्लैक्ट लाइम के बारे में। ठीक है, CaOH2। ठीक, रिएक्शन बनता कैसे है? CaOH2 स्लैक्ट लाइम। स्लैक्ट लाइम के बारे में बताए थे। इसका रिएक्शन अगर हम कर दें क्लोरीन के साथ, किसके साथ कर दें? क्लोरीन के साथ, तब हमारे पास आता है CaOCl2 प्लस, साथ में अब देखिए बचा क्या, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स बचे हैं। ठीक है, तो H2 और साथ में ऑक्सीजन भी डबल था, एक O, यानी कि वाटर साथ में रिलीज हो जाएगा। तो हमारा जब रिएक्शन होता है स्लैक्ट लाइम का क्लोरीन के साथ, तब हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, साथ में वाटर। ठीक है, चौथी इंपॉर्टेंट चीज पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है। ठीक है, तो अगर हम यूजेस की बात करें तो हम कह सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कहां यूज किया जाता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, दूसरा, जो लॉन्ड्रीज होती है वहां पर वॉश करने के लिए, कपड़े को साफ करने के लिए। ठीक है ना, वॉश क्लॉथ्स इन लॉन्ड्रीज। ओके, एक और चीज होता है जर्म्स को रिमूव करने के लिए, पानी में जो जर्म्स हैं उनको अगर हटाना है तो उसके लिए भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, और थर्ड हम लिख सकते हैं टू रिमूव जर्म्स फ्रॉम वाटर, पानी में से। ठीक है, पानी में से जर्म्स को हटाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का। ओके, नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3। अच्छा, इसका अगर हमसे पूछ दे केमिकल नेम, तो केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन की जगह कई बार बाई यूज करते हैं। ठीक है ना, तो क्या आप बोलेंगे हम इसे? सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दे रहे हैं, बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये बनता कैसे है? तो इसका अगर हम रिएक्शन देखें तो जब सॉल्ट का रिएक्शन करते हैं, किसके साथ? सॉल्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं सॉल्ट को? लवण, है ना, का रिएक्शन हम करते हैं वाटर के साथ प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्लस अमोनिया के साथ NH3, तब हमें क्या मिलता है? ठीक है, तब हमें मिलता है बेकिंग सोडा NaHCO3। NaHCO3 और साथ में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। NH4Cl, पहले देख लेना बैलेंस है हमारा, सोडियम 1 सोडियम 1, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1। ओके, हाइड्रोजन 2 3 और 2 कितने हो गए? 5, हाइड्रोजन 4 और 1 5। ओके, नाइट्रोजन 1, कार्बन सही है, ऑक्सीजन 2 1 3, ऑक्सीजन 3, करेक्ट, बैलेंस है। ठीक, तो यानी याद रखना है कि जब हमें बेकिंग सोडा चाहिए यानी NaHCO3, तो हम क्या करेंगे? सॉल्ट का रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, तो हमें मिलता है बेकिंग सोडा। ठीक है, NaHCO3 और साथ में अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, बेकिंग सोडा का यूज क्या है? देखिए, पहला तो अगर पेट में एसिडिटी हो रही है तो इसको एंटी एसिड के रूप में यूज करते हैं, यानी एसिडिटी को रिमूव करने में यूज करते हैं। पेट में अगर जलन मच रही है, गैस बन रहा है, एसिडिटी की प्रॉब्लम। ठीक है, तो यूजेस में लिख सकते हैं, यूज में किस में यूज करते हैं हम? एंटी एसिड में। एंटी एसिड का मतलब ये एसिड का विरोधी है, ये एक बेस है। क्या है ये? बेस है। तो एसिड को अगर बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, फायर एक्सटिंग्विशर में, आग बुझाने में भी काम आता है। कौन? बेकिंग सोडा।
ठीक है। सेकंड यूज क्या लिख सकते हैं, यहां लिख देना फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में हमें अगर आग बुझानी है तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं किसका, बेकिंग सोडा का। ओके, ब्लीचिंग पाउडर क्लियर हो गया, बेकिंग सोडा क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉशिंग सोडा और लास्ट में है एक प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, लास्ट नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। ओके, वॉशिंग सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो पहला है हमारा वॉशिंग सोडा, दो हो गए, तीसरा है, इसको लिखते रहे हम लोग वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। ओके, वॉशिंग सोडा। इसका नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम होगा, सोडियम कार्बोनेट। केमिकल नेम क्या बोलेंगे हम इसको, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ओके, अच्छा, और क्या होगा, ये बनता कैसे है, तो देखिए जब Na2CO3 इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट, सॉरी वॉशिंग सोडा, Na2CO3 होल 10H2O। सेम बात हुई, सोडियम कार्बोनेट का है या वॉशिंग सोडा का है। ओके, अच्छा, यूजेस क्या है, अगर हम इसके यूजेस की बात करें, यूजेस इंपॉर्टेंट है। बोरैक्स बनाने में, क्या बनाने में, बोरैक्स, टू मैन्युफैक्चर या टू प्रिपेयर बोरैक्स, ठीक है ना। बोरैक्स बनाने में भी हम इसको यूज करते हैं। ओके, वॉशिंग सोडा को। अच्छा, दूसरा हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, टू सॉफ्टन, टू सॉफ्टन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को अगर आपको सॉफ्ट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, वॉशिंग सोडा का यूज करेंगे। क्लियर है, वॉशिंग सोडा का नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3 इंटू 10H2O। डायरेक्ट पूछ सकता है वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। लास्ट हमारा एक और टॉपिक बचता है इसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बचता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस सिंपल है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या है फॉर्मूला, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये कैसे मिलता है, जब हम जिप्सम को हीट देते हैं, किसको हीट देते हैं, जिप्सम को हीट देते हैं, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। जैसे जिप्सम क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला है हमारे पास CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। इसको जब हम हीट देते हैं, क्या देते हैं, हीट, हीट का सिंबल है ट्रायंगल, ठीक। तो यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स टूट के हट जाते हैं, तो क्या हमें मिलता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1 होल 1/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, साथ में वाटर रिलीज होता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम होता है जहां पर हमारी हड्डियां टूट जाती हैं उनको ज्वाइंट करने में बहुत काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर है, तो हमने पढ़ लिया वॉशिंग सोडा के बारे में, फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन आपके सामने है। लास्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने पढ़ लिया, फॉर्मूला क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। जब जिप्सम का रिएक्शन, किसका रिएक्शन, जिप्सम, जिप्सम का डायरेक्ट अगर फॉर्मूला पूछ दे तो क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है ना। जिप्सम को जब हम हीट देते हैं तब वाटर के मॉलिक्यूल्स उसमें से टूट के अलग हो जाते हैं और हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम क्या होता है, हमारे जॉइंट्स को, हमारे हड्डियों को जोड़ने का, ठीक है ना। तो यहाँ पर
एसिड्स बेसिड्स एंड सॉल्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कोई डाउट हुआ करे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।